नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वह YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जो कि इतने चैप्टर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो यह विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी PCS, खंड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, RO, ARO, BEO आदि जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वह है भारत की लोक कला एवं संस्कृति। दूसरा है लिपियाँ। अगला भारतीय चित्रकला। इसके अलावा भारतीय लोक कलाएँ हैं। इसके बाद भारत में मंदिर निर्माण शैली। इसके बाद भारतीय स्थापत्य कला। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वह है भारत के प्रमुख मंदिर। इसके बाद भारत में प्रमुख मस्जिद, भारत में प्रमुख दर्शनीय स्थल, भारत में हस्तशिल्प, महापुरुषों से संबंधित स्थल, भारतीय मूर्तिकला, प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल, शास्त्रीय संगीत घराना व शैली, भारतीय राग व गायन शैली, भारतीय वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, संगीत क्षेत्र एवं संगीतज्ञ, भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत के लोक नृत्य, भारतीय सिनेमा जगत, भारतीय राज्यों के प्रसिद्ध उत्सव और भारत की जनगणना। तो इतने चैप्टर आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की लोक कलाएं एवं संस्कृति। तो इसका अंतर्गत देखेंगे पहला भारत में प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला पॉइंट है दक्षिण भारत की तेलुगु भाषा संस्कृत से काफ़ी प्रभावित मानी जाती है। तेलुगु भाषा की लिपि जो है वह व्यंगी है। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद नन्नय्या नामक विद्वान ने किया था। अगला पॉइंट है तमिल भाषा में साहित्य को क्या कहा गया है? संगम कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बोडो असम प्रांत की आधिकारिक भाषा है। क्या है? बोडो। और मलयालम जो है यह केरल राज्य की भाषा है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है जो डोंगरी भाषा है यह कश्मीर व हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी जो डोंगरी है यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। अगला पॉइंट है मैथिली जो है यह बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, जबकि संस्कृत उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। यानी संस्कृत जो है यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा, और जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है वह है उर्दू। पहली कौन सी उत्तर प्रदेश की है? हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है तेलुगु को इटालियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इसको तेलुगु को। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है बंगला भाषा। नेक्स्ट है मेघालय की राजभाषा गारो, जबकि नागालैंड की राजभाषा जो है वह अंग्रेजी है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार में राजभाषा बंगला व आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि लक्षद्वीप की राजभाषा क्या है? मलयालम। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम में आधिकारिक भाषा नेपाली है, जबकि महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है? मराठी है। नेक्स्ट पॉइंट है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना में स्थित है। अब देखते हैं लिपियाँ। तो जो भारत की प्राचीनतम लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग प्राकृत भाषा के लिए हुआ। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट है गुरमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है, जिसको विकसित करने का श्रेय गुरु अंगद को जाता है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है भारत सरकार की जो राजभाषा है वह हिंदी है, वह लिपि जो है देवनागरी है। वहीं पर मराठी, नेपाली, संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है।
नेक्स्ट है उर्दू, अरबी व फारसी में अरबी लिपि का प्रयोग हुआ है और अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वह रोमन लिपि है। अब देखते हैं शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज। तो भारत में सर्वप्रथम तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में दूसरी जो शास्त्रीय भाषा है वह है 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ व तेलुगु को, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़ीसा भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्तमान तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय चित्रकला। तो वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें चित्रकला को चौथा स्थान प्राप्त है। वात्सायन जो रचना है, वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की है। नेक्स्ट है चित्रकला की मधुबनी शैली का संबंध जो है बिहार राज्य से है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला की तंजावुर शैली जो है यह मराठा शासकों के संरक्षण में विकसित हुई और ठनी बनी का संबंध जो है यह किशनगढ़ शैली से है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकारी और उड़ीसा की पता चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध है। वह हीर रांझा का चित्र जो है शोभा सिंह ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां का ताज देखना भारत माता का चित्र अवनींद्र नाथ ठाकुर द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र जो है नंदलाल बोस ने बनाया है। वहीं पर विश्वामित्र और मेनका का चित्र जो बनाने वाले हैं वह हैं रवि वर्मा। नेक्स्ट है यामिनी राय, FM हुसैन, सतीश गुजराल और अमृता शेरगिल का संबंध जो है चित्रकारी से है। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल काल का प्रसिद्ध बैलगाड़ी चित्र का चित्रण अबुल हसन ने किया था और काला चांद चित्र का सतीश गुजराल ने किया है। अजंता की जो गुफा में जातक ग्रंथों से संबंधित चित्र अंकित हैं। औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। अब देखते हैं भारतीय लोक कलाएं। तो चौका, पूर्णा और सोन रखना लोक कला जो है यह उत्तर प्रदेश की है। मेहंदी लोक कला राजस्थान राज्य से संबंधित है। रंगोली लोक कला का महाराष्ट्र से संबंधित है। अल्पना लोक कला का पश्चिम बंगाल से। गोदना लोक कला का बिहार राज्य से। साथिया व कलोटी लोक कला गुजरात से संबंधित है। एपड़ लोक कला उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसके बाद मुग्गू जो है यह आंध्र प्रदेश की सतह चित्रकारी का नाम है। इकेबाना फूलों के सजाने की जापानी कला है। कलमकारी लोक कला आंध्र प्रदेश में, जबकि फूलकारी लोक कला हरियाणा में प्रसिद्ध है। आइए अब देखते हैं भारत में मंदिर निर्माण शैली। तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी? नागर शैली, बेसर शैली व द्रविड़ शैली। तो नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को कहा जाता है। इस शैली के मंदिर जो है आधार से शिखर तक चौकोर होते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली जो है यह भारत की मंदिर निर्माण शैली है। इस शैली के मंदिर जो है आधार से शिखर तक अष्टकोण के होते हैं। ये दक्षिण भारत की शैली है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। क्या? गोपुरम। बेसर शैली नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। यानी जो बेसर शैली है इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण किया गया है, जिसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इन शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार व अर्धगोलाकार होता है। अब देखते हैं भारतीय स्थापत्य कला। तो हैदराबाद का चार मीनार जो है यह दक्कनी शैली में बना हुआ है। महाबलीपुरम के मंदिर जो है ये पल्लव शैली में बने हुए हैं। भवनों के निर्माण के लिए अंग्रेजों ने
पल्लियन शैली को अपनाया, जबकि गिरजाघरों के निर्माण के लिए आइबेरियन शैली का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इंडो सार्सोनिक शैली में बना है, जो कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल की शैली जैसा बना है। अगला चैप्टर है भारत के प्रमुख मंदिर। तो पहला जो मंदिर है वह है तिरुपति बालाजी मंदिर। तो यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, जो भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो यह केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। देश के सबसे धनी मंदिरों में से यह एक है। नेक्स्ट है रथ मंदिर। तो रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में पल्लव वंश से संबंधित है, जो नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाए थे। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। तो यह तंजावुर व मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, और चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर उज्जैन में है। नेक्स्ट है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला है गोमतेश्वर मंदिर। तो यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जिसका निर्माण चौमुंड राय ने बनवाया था। और नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हजारा स्वामी मंदिर विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और मामा भांजा मंदिर जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कामाख्या देवी व नवग्रह मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। और जल मंदिर जो है यह पावापुरी बिहार में है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला है जो ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर है, यह कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक लिंग मंदिर व सास बहु मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। वहीं पर मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है यह गुजरात में स्थित है, जबकि मार्तंड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको ललितादित्य ने बनवाया था। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर प्रभास गुजरात में, जबकि द्वारकाधीश मंदिर व सुदामा मंदिर गुजरात में है। अगला है कांच मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जो गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। अगला है रघुनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जबकि लोटस टेम्पल नई दिल्ली में बहावी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है करड़ी माता मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। शिरडी साई बाबा का मंदिर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में ययाति केसरी ने बनवाया था। वह जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल में स्थित है। आइए अब देखते हैं भारत में प्रमुख मस्जिद। तो जो मोठ मस्जिद है यह दिल्ली में स्थित है, और अटाला मस्जिद आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है यह जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण शाहजहां ने, जबकि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, और शेरशाही मस्जिद पटना में है। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में नूरजहां ने बनवाई, जबकि पत्थर की मस्जिद पटना में स्थित है। अगला है सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है, जबकि हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है। चरार ए शरीफ मस्जिद श्रीनगर में जैनुल आबदीन ने बनवाई थी, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसको? जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट है मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाई, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला है अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है, जबकि नगीना मस्जिद यह आगरा में स्थित है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल कहाँ पर हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, जहाँ मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रसिद्ध है।
एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया, जो कि औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं व कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं और जहाज महल मालवा में स्थित है। नेक्स्ट है आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है, इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जबकि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और औरंगजेब जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। गोल गुंबज बीजापुर में भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, जबकि गोल घर जो है यह पटना में है। अगला पॉइंट है जय संबंध पिछौला झील व फतेह सागर उदयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है निशात बाग व शालीमार बाग जो है ये श्रीनगर में है। राम बाग और आराम बाग जो है ये आगरा में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में व हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। सांची का स्तूप व भरहुत का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में है, जिसे अशोक ने बनवाया था। और हवा महल जयपुर में स्थित महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। हावड़ा ब्रिज जो है यह विद्यासागर क्षेत्र कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है हलेबीड मैसूर में स्थित है, जिसका पुराना नाम द्वार समुद्र था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई 37.2 मीटर है। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में है। अनिरुद्ध का महल बूंदी राजस्थान में है। शीश महल आगरा में, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में है। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत जो है यह अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर दिल्ली व जयपुर में स्थित है। इसके अलावा लाल किला दिल्ली का शाहजहां तथा आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है सांता क्रूज मुंबई में, जबकि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा व बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शांत निकेतन व बेलूर मठ कोलकाता में है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है, जबकि जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। अगला है राजघाट फिरोज शाह कोटला व हौज खास नई दिल्ली में स्थित है, जबकि कुतुब मीनार आपका दिल्ली में 72.5 मीटर ऊंचा है। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर में, पादरी की हवेली पटना में स्थित है, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में स्थित है। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी में स्थित है, जबकि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये आपका मुंबई में है। ओदंतपुरी ये आपका बिहार प्रांत के नालंदा में स्थित है, जहां बंगाल पाल नरेश गोपाल ने विश्वविद्यालय बनवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। गया बिहार में फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का निर्माण 1911 में प्रिंस जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए करवाया गया था। अगला है लाल बाग, यह बंगलुरु में हैदर अली ने इसका निर्माण करवाया था। जगमोहन महल कोटा राजस्थान में है। उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित है, जबकि हिलती मीनारें जो हैं ये अहमदाबाद में हैं। नेक्स्ट है धार का किला मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि भरतपुर व नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सुख निवास बूंदी में और डींग महल राजस्थान में है। अगला है काकरिया झील अहमदाबाद में और सहेलियों की बाड़ी जो है यह उदयपुर में स्थित है। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मृगनयनी का महल का निर्माण ग्वालियर के राजा मान सिंह ने किया था। वह किशोर सागर जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। अगला है अन्ना सागर अजमेर में लूनी नदी
पर बांध बना है और मैरीन बीच जो है यह चेन्नई में है। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने तथा दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब देखते हैं भारत में हस्तशिल्प। तो भारत में कपास बुनने की स्वदेशी तकनीक जामदानी है। पश्चिम बंगाल में जामदानी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जबकि चंदेरी की सूती साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। सिल्क साड़ियों में सोने चांदी का जो काम होता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। तंजौर में रेशमी साड़ियों पर सोने का काम के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्रों को बांधकर रंगे जाने की तकनीक को टाई डाई कहा जाता है। अब देखते हैं महापुरुषों से संबंधित स्थल। तो जो पवनार आश्रम का संबंध है यह विनोबा भावे से है, जो कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है, गुरु नानक का जन्म स्थान है, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है। कटक का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से है, जबकि जीरादेई का संबंध राजेंद्र प्रसाद से है। शांत निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से और बेलूर का संबंध रामकृष्ण परमहंस से है, यानी उनका वहीं पर समान संबंधित स्थल है। जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से, जबकि वाटरलू व कोर्सिका का संबंध नेपोलियन बोनापार्टा से है। मकदूनिया या मैसिडोनिया का संबंध सिकंदर महान से है। नेक्स्ट है ट्रेफल्गर का संबंध नेल्सन से था, जबकि त्रिमूर्ति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। चित्तौड़ व हल्दीघाटी का संबंध महाराणा प्रताप से है। अब देखते हैं भारतीय मूर्तिकला। तो मूर्तिकला की गांधार शैली का संबंध भगवान बुद्ध की मूर्तियों से है, जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा शैली की मूर्ति हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें मूर्ति खड़ी आकृति में बनाई जाती है। नेक्स्ट है मूर्तिकला की अमरावती शैली का विकास आंध्र प्रदेश में हुआ। जली हुई मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्ति को टेराकोटा कहते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में तथा रानी महल संग्रहालय झांसी में स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के की समाधि स्थल। तो राजघाट जो है यह महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, और शांतिवन जो है यह जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल यह इंदिरा गांधी की व वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की, प्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि का जो है यह भीमराव अंबेडकर की, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से, किसान घाट का चौधरी चरण सिंह से, व समता स्थल जो है जगजीवन राम का समाधि स्थल है। कर्मभूमि समाधि स्थल जो है शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है, जबकि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। अब देखते हैं शास्त्रीय संगीत घराना व शैली। तो भारत में शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत शैली जो कि उत्तर भारत में, और कर्नाटक संगीत शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। भारत का सबसे प्राचीन ध्रुपद संगीत घराना डागर घराना था, जिसमें मुसलमान गायक हिंदू विधाओं का गायन करते थे। अगला है अकबरकालीन तानसेन व बैजू बावरा ध्रुपद गायकी में निपुण थे, और दरभंगा घराना का संबंध ध्रुपद गायकी से था। अगला है शास्त्रीय संगीत का सबसे नया घराना किराना घराना है, जो कि ख्याल गायकी से संबंध है। नेक्स्ट है ख्याल गायकी के पुराने घरानों में से ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। ख्याल गायकी का जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। लखनऊ घराना ठुमरी और टप्पा दोनों गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायन प्रायः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अब देखते हैं भारतीय राग व गायन शैली।
तो राग का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। राग के लिए न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 स्वर आवश्यक होते हैं। 7 मुख्य स्वर को भारतीय संगीत में सरगम कहा जाता है, जिसे कर्नाटक संगीत में कल्पना कहा जाता है। राग भैरव प्रातः बेला में गाया जाता है, जबकि राग मल्हार जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट है राग मालकोस शीत ऋतु की मध्यरात्र में गाया जाता है। भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन गायन शैली ध्रुपद है। इस शैली का विकास तानसेन का प्रमुख योगदान रहा है। उत्तर भारत शास्त्रीय संगीत की लोकप्रिय शैली ख्याल गायकी है, जिसके जनक अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है ठुमरी गायकी का क्षेत्र लखनऊ से है, जिसके सृजनकर्ता उस्ताद सादिक खां थे। नेक्स्ट है टप्पा गायकी शैली पंजाब प्रांत से संबंधित माना जाता है। तराना शैली के सृजनकर्ता अमीर खुसरो थे, जिसे दक्षिण भारत में तिल्लाना शैली कहा जाता है। गजल शैली का जनक मिर्जा गालिब को माना जाता है। पड़वाली लोकगीत छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इस शैली के गायन में तीजन बाई ऋतु शर्मा को प्रसिद्धि प्राप्त है। लेजा लोक कला मध्य प्रदेश व संकीर्तन मणिपुर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चाकरी लोकगीत जम्मू कश्मीर में, जबकि नचारी लोकगीत बिहार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जाबाली व पाठम का संबंध कर्नाटक संगीत शैली से है और त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित गायक हैं। अब देखते हैं भारतीय वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो सितार वादक के प्रसिद्ध नाम पंडित रविशंकर बिलायत खां व निखिल बनर्जी हैं। बांसुरीवाद के जो प्रसिद्ध वह हैं पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। तबला के प्रसिद्ध वादक हैं अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, जाकिर हुसैन और सुखबिंदर सिंह। सरोद वादक के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वह हैं अमजद अली खां, अली अकबर खां हैं। सरोद में 19 तार होते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बीड़ा वादक बदरुद्दीन डांगर और बालचंद्रन हैं। शहनाई वादक के प्रसिद्ध नाम बिस्मिल्लाह खां, हुसैन खां हैं। संतूर वादक के रूप में जो हैं ये शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध हैं। पखावज वादक गोपाल दास व उस्ताद रहमान खां हैं। रुद्रबीड़ा वादक जो है ये उस्ताद सादिक अली खां प्रसिद्ध हैं। रिमझनी वाद्ययंत्र बजाने में जो प्रसिद्ध हैं वह हैं जुबिन मेहता। सारंगी वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं उस्ताद बिंदु खां। अब देखते हैं संगीत क्षेत्र एवं संगीतज्ञ। तो जो अमीर खुसरो ने संगीत की आवाज़ ए खुसरकी नामक पुस्तक की रचना की। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, जिसका पुराना नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, लखनऊ में स्थित है। तानसेन के संगीत गुरु स्वामी हरदास थे, जिन्हें सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला पॉइंट है तानसेन का वास्तविक नाम जो है यह रामतन पांडे था, जो ग्वालियर के थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, जिनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो कव्वाली, सितार व तबला का जनक माना जाता है। वह अलाउद्दीन खिलजी ने भारत सुकह की उपाधि दी थी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दो मुंह वाले ढोल को मृदंग कहा जाता है, जबकि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? बीड़ा है। बीड़ा व तंबूरा वाद्य यंत्र के मिश्रण से सितार वाद्य यंत्र बनता है, जबकि ट्रम्पेट्स वाद्य यंत्र बिना सितार वाला होता है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, और अकबर जो है यह नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। नक्कारा यानी नगाड़ा। अब देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य।
तो भगवान शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक माना जाता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य प्रमुख है, जबकि पार्वती देवी का लास्य नृत्य प्रमुख है। कथक शास्त्रीय नृत्य यह उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, जिसके नृत्यकार बिरजू महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज व गोपी कृष्ण आदि हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक दक्षिण भारत की देवदासियाँ थी, जो तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके प्रमुख नृत्यकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी और पद्मा सुब्रमण्यम। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसका जिक्र भारत मुनि ने नाट्यशास्त्र से मिलता है। इसका प्राचीन नाम सतीर है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक जो हैं ये हैं झावेरी बहनें, विपिन सिन्हा, बिंबावती देवी व सविता मेहता। कथकली का संबंध जो है यह केरल राज्य से है। इसमें मुखौटे का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख नर्तक जो हैं ये हैं गोपीनाथन कृष्णन, गीता गांगुली, मुकुंद राज व मृणालिनी साराभाई आदि हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य यह अति प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जिस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। जिसके प्रसिद्ध नर्तक हैं माधवी मुदगल, किरण सहगल व इंद्राणी रहमान। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य तो यह आंध्र प्रदेश में पीतल तस्तरी की धार पर पांव रखकर किया जाता है। इसके नृत्यकार हैं राजा रेवड़ी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति व स्वप्न सुंदरी। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। तो ये मोहिनी अट्टम जो है यह केरल में एकल किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। इसके नृत्यकार जो हैं यह बैजंती माला, हेमा मालिनी, रागनी देवी व श्रीदेवी हैं। अगला है सत्रिय नृत्य। तो यह असम में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसके प्रवर्तक वैष्णव संत शंकरदेव हैं। अब देखते हैं भारत के लोक नृत्य। तो लावड़ी, तमाशा, टिपरी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। गुजरात के जो हैं गरबा और डांडिया पनिहारी हैं। भांगड़ा, गिद्धा ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं। घूमर, कठपुतली, गीदड़, पड़घट, पनिहारी ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। बिहू नृत्य, काली गोपाल, नट पूजा ये सब असम के लोक नृत्य हैं। और चेर कोन नृत्य जो है यह मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। पंडवानी, अटारी व सरहुल ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। राउफ जम्मू कश्मीर में फसल की कटाई के समय होता है, जबकि बैम्बू नृत्य नागालैंड में किया जाता है। नेक्स्ट है संकीर्तन थांगटा नृत्य मणिपुर में किया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक में किया जाता है। कजरी, झूला, नौटंकी नृत्य यह उत्तर प्रदेश का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का, झारखंड व उड़ीसा में किया जाता है। कृष्ण अट्टम लोक नृत्य यह केरल में किया जाता है। अगला है बाउल नृत्य, जात्रा व कीर्तन नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। जट जाटिन नृत्य, चैता नृत्य का संबंध बिहार से है। बिहार में और मधुबनी भी है। नेक्स्ट है मुखौटा नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। जद्दा, थाली, छारबा नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गोटी पुइया व पाइका नृत्य का संबंध उड़ीसा से, जबकि घंटा मर्दार लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कैला देवी का मेला करौली राजस्थान में लगता है और सुलह कुल मेला अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में लगता है, जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अब देखते हैं भारतीय सिनेमा जगत। तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस व जीन लूथिये ने 1895 ईस्वी में फ्रांस में की थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो मई 1913 ईस्वी को रिलीज हुई। इसके निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। वहीं पर भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वह थी आलम आरा, जो कि 1931 को रिलीज हुई, जिसके निर्देशक आरदे सिर ईरानी थे।
आलम आरा में अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म जो है यह नूरजहां थी, जो कि 1935 में आई। नेक्स्ट है भारत की प्रथम स्वदेशी रंगीन फिल्म, तो वह थी किसान कन्या, जो कि 1937 ईस्वी में बनी, जिसका निर्देशक आरदेशिर ईरानी था। नेक्स्ट है प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका फातिमा बेगम थी, जिन्होंने 1926 में बुलबुले फिल्म का निर्देशन किया। अगला है प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाथन, जो कि मलयालम भाषा में थी। अगला है भारतीय सिनेमा की पहली नायिका देविका रानी रोरिक थी। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले थी, जो कि 1975 में बनी थी। नेक्स्ट है वीनस की मूर्ति अभिनेत्री बनबाला को कहा जाता है। प्रथम दादा साहब पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट है ऑस्कर प्राप्त पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी, जिनको फिल्म गांधी में ड्रेस डिजाइनिंग के लिए मिला था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम फिल्म जगत के अभिनेता सत्यजीत रे थे, जो कि 1992 में इनको मिला था। अगला है केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पूना में स्थित है, जो कि 1964 ईस्वी में बना था। अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 10 अक्टूबर 1954 को हुई, जिसमें प्रथम फिल्म पुरस्कार मिर्जा गालिब को मिला था। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में बम्बई में हुआ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई, जिसमें 10 लाख पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1982 को हुई। दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम सीरियल हम लोग, जो कि 1984 में था। अगला पॉइंट है फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई, जिसे प्रतिवर्ष टाइम्स ग्रुप प्रदान करता है। अगला है ऑस्कर फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई और कान फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1946 में हुई। नेक्स्ट है फिल्म टाइटैनिक 1997 ईस्वी में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते। अगला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का प्रारंभ 1944 में हुआ। यूएसए सिनेमा को हॉलीवुड कहा जाता है। अपने यहाँ बॉलीवुड है और यूएसए में हॉलीवुड। अगला पॉइंट है तेलुगु फिल्म सिनेमा को टॉलीवुड, तमिल सिनेमा को कॉलीवुड कहा जाता है। नेक्स्ट है दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार दिगंबरम विष्णु थे। अगला है मधुबाला नामक काव्य की रचना हरिवंश राय बच्चन ने की थी। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो है बेन किंग्सले ने निभाई थी। नेक्स्ट है चाचा चौधरी नाटक के रचनाकार प्राण थे, जबकि मिकी माउस के रचनाकार बाल डिज्नी थे। सांता क्लॉज का मूल नाम सेंट निकोलस था। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों के रचयिता कवि प्रदीप थे, जबकि गीत में स्वर लता मंगेशकर के थे। अब देखते हैं भारतीय राज्यों के प्रसिद्ध उत्सव। तो सरहुल त्यौहार जो है यह झारखंड में मनाया जाता है, जबकि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला कृषि त्यौहार है। ओणम त्यौहार केरल में नौकायन दौड़ से संबंधित है। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में बैलों की लड़ाई से संबंधित है। छठ पूजा बिहार में सूर्य की पूजा होती है और कर्मा पर्व बिहार और झारखंड में का प्रमुख पर्व है। दुर्गा पूजा त्यौहार यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और दंतेश्वरी मेला छत्तीसगढ़ में लगता है। टिक्का हरियाणा का प्रमुख पर्व है, जबकि हार्नबिल उत्सव नागालैंड से संबंधित है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय उत्सव है त्यांग मठ में, जबकि मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है बथुकम महोत्सव
मोनालू महोत्सव तेलंगाना में, जबकि नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला है सिरई लिली महोत्सव मणिपुर में, जबकि लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला है बिहू उत्सव असम में नए कृषि चक्र की शुरुआत होती है। वह उगादि महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। चपचार कूट उत्सव मिजोरम का प्रमुख उत्सव है, जबकि राजा पारबा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, जबकि गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। वहीं पर गुड़ी पर्व गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला है नवरोज त्यौहार व पपेटी त्यौहार पारसी धर्म का प्रमुख त्यौहार है, जबकि कंस मेला मथुरा में लगता है। नेक्स्ट है हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, जबकि देवी धुरा चंपावत और बगवाल मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है पुरी की रथ यात्रा कृष्ण भगवान सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। वह पुष्कर मेले में ऊँटों का व्यापार होता है। नेक्स्ट है केला देवी का मेला जो है यह करौली में लगता है। सुलहकुल मेला हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो कि अलीगढ़ में लगता है। अब देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े। तो भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। भारत में 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 में हुई। 15वीं जनगणना के आयुक्त जो हैं ये श्री चंद्रमौल थे, जबकि 2011 जनगणना का शुभंकर प्रगड़क शिक्षिका थी। और आदर्श वाक्य जो है ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। नेक्स्ट है जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 ईस्वी से हुई और जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है 1921 को माना जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में 3 प्रश्नावली थी: मकान सूचीकरण, परिवार सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। मकान सूचीकरण के तहत 35 प्रश्न और परिवार सूचीकरण के तहत 29 प्रश्न थे। अगला है भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या जो थी यह थी इतनी और 121.5 करोड़ थी। अगला है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ और महिला जनसंख्या 58.74 करोड़ है। वहीं पर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह 17.7% रही है। अगला है भारत की जनसंख्या दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में कुल विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो अभी तक जब तक भारत सरकार जनसंख्या का आंकड़ा न बता दे कि भारत विश्व का पहला स्थान है, तब तक यही दूसरा ही माना जाएगा। क्योंकि अभी जो बिहार या स्टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन को कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हमने उसमें लगा दिया था भारत। तो भारत इस समय प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन अभी इसका कोई प्रमाणिक पुष्टि भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए अभी दूसरा ही माना जाएगा जब तक कि जनगणना नहीं हो जाती। तो आप लोग भी इसका दूसरा ही लगाइएगा जब प्रश्न में पूछें। अगला पॉइंट है भारत में जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पर है। अगला पॉइंट है भारत की कुल साक्षरता दर। तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है यह 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14%, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट है भारत की ग्रामीण साक्षरता दर 67.8% और शहरी साक्षरता दर 84.1% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की ग्रामीण आबादी 68.8% और शहरी जनसंख्या 31.2% है।
भारत की कुल अनुसूचित जाति आबादी 16.6% और अनुसूचित जनजाति आबादी 8.6% है। भारत की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट 1971 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं जनसंख्या संबंधी आंकड़े। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वह है सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, जिसमें 19.9 करोड़ है जनसंख्या। उसके बाद महाराष्ट्र में 11.3 करोड़, बिहार में 10.4 करोड़, बंगाल में 9.2 करोड़ हैं। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है 6.1 लाख। उसके बाद मिजोरम में 10.9 लाख, अरुणाचल प्रदेश में 13.8 लाख, गोवा में 14 लाख और नागालैंड में भी इतनी है। अगला है 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य रहा है वह है क्रमशः मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अगला पॉइंट है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला वह है नागालैंड, जिसमें 0.6% की वृद्धि हुई। उसके बाद केरल और गोवा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्रमशः वह है बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पर। उसके बाद बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश हैं। वहीं पर न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो सबसे जो कम जनघनत्व है वह है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, मिजोरम और सिक्किम है इसके बाद। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वह केरल में 1084। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आता है। वहीं पर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है 879 और उसके बाद जम्मू कश्मीर और सिक्किम। सर्वाधिक साक्षरता दर क्रमशः जो है केरल में है 94%, उसके बाद मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा में है। वहीं पर न्यूनतम साक्षरता दर क्रमशः है बिहार में 61.8%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः है वह है उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत दृष्टि से क्रमशः पंजाब है 31.9%, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और बंगाल। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः मिजोरम, मेघालय और गोवा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत दृष्टि से मिजोरम है, नागालैंड और मेघालय। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्रमशः गोवा, सिक्किम और उत्तराखंड। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, जबकि सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में रहती है। नेक्स्ट है प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा, मिजोरम में रहती है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम नगरीय जो जनसंख्या है वह है हिमाचल प्रदेश और बिहार में। इसके बाद भारत की लगभग 80.5% हिंदू जनसंख्या और 13.4% मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है भारत में 2.3% जनसंख्या ईसाई और 1.9% जनसंख्या सिख की है। तो इस प्रकार से यह अति महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।